Good morning students, I hope you all are fit and fine. So in our previous class we discussed about electromagnetic waves, their source, their nature as well as their properties. ठीक है. Now history of electromagnetic waves में हमने क्या पढ़ा था? We studied about Faraday and Maxwell. They were two scientists, two philosophers जिन्होंने ही सेम ही बात बोली थी बट इन दी अपोजिट वे. ओके, नाउ उसी को हम आगे ले जाते हुए पढ़ेंगे कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी, जो मैक्सवेल ने कहा था, क्या कहा था मैक्सवेल ने? इन 1865 ही कंक्लूडेड दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम इन अ रीजन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी विद टाइम तो वो प्रोड्यूस करेगी क्या? अलॉन्ग विद it will produce magnetic field. Now we have to study the importance of Maxwell's equation. ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशंस के बेसिस पे मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया. What predicted? He predicted an accelerated charge is the source of electromagnetic wave. He said an accelerated charge. जैसे आपको बोले सोर्स में हमने पढ़ा है कि what is the source और what is the origin of electromagnetic waves, वो है accelerated charge. Secondly, he said the electromagnetic waves can propagate through the space with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And as you know, speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. सेम स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोपागेट करती हैं, गो थ्रू करती हैं स्पेस में. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर. ये भी आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है. ठीक है, यू नो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वेव अदर देन लॉन्गिट्यूडनल. नाउ लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमें पता है कि लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एज इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इट मूव्स इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन. और इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इजंट इट? क्यों कह सकते हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्योंकि लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर. ठीक है, दोनों ही क्या है? ट्रांसवर्स है. तो दोनों क्या हुई? दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई. लाइट इज ऑल्सो व्हाट? लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. What is that? The orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. Before going further, मैंने आपको कराया था कि there are many kinds of, at least 6 to 7 kind of electromagnetic waves. ठीक है, जो उनके types हैं. So first one is radio waves, second one is microwave, third one is infrared, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट जिसे कि आप यूवी रेज भी कहते हैं, देन एक्स रेज, देन गामा रेज. अब इन सभी रेज का आपको वेवलेंथ प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों पता होना चाहिए. एंड एज वेल एज यू मस्ट नो फ्रॉम वेयर डज इट प्रोड्यूस एंड हाउ कैन वी डिटेक्ट दैम, इजंट इट? एक्सरे वगैरह कराते हैं तो वी मस्ट नो द मेथड्स टू डिटेक्ट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इंफ्रारेड हो गई, माइक्रो हो गई, विजिबल हो गई, गामा हो गई या कुछ भी हो गई. ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई. वी मस्ट नो द मेथड्स हाउ टू डिटेक्ट देम. नाउ just write it down. The type of radio waves are, the type of electromagnetic waves are radio waves, microwaves, infrared, visible light, UV, X-rays and gamma rays. Now क्या कह रहा है कि जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के हिसाब से किसकी वेवलेंथ कम है, चाहे वो असेंडिंग लगाएं चाहे आप डिसेंडिंग लगाएं, जो उनका ऑर्डरली ऑर्डरली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आपने उसे सीक्वेंस से लगाया होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लगाया है, चाहे वो आपका वेवलेंथ का पैटर्न है चाहे आपका फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और आपको ये भी बताना है कि फ्रॉम वेयर डज इट प्रोड्यूस एंड हाउ कैन वी डिटेक्ट देम. नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट the number of oscillations or you can say the number of vibrations in 1 second. एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कोई चीज़ कंडक्ट करती है दैट इज़ नोन एज इट्स फ्रिक्वेंसी.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है, दैट इज़ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है दैट इज़ द हाईएस्ट। एंड हाउ कैन वी डिटेक्ट देम, वी कैन डिटेक्ट रेडियो वेव विद द हेल्प ऑफ रिसीवर्स एरियल्स, ठीक है, वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ रिसीवर्स एरियल्स। एंड फ्रॉम वेयर डज इट प्रोड्यूस, it produces by oscillating circuit or rapid acceleration and retardation of electrons in areas. Electrons, you know, electron is what? Electron is subatomic particle of atom that carries negative charge. And what is the charge on electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19. And same charge आपका एक प्रोटॉन कैरी करता है, but proton carries in a positive way or in a positive manner, you can say. Right now, what is the frequency of radio waves? That is 10 to the power 9 to 10 to the power 5 multiplied by 5. Okay, its wavelength is 0.326 into 10 to the power 2. This is the range, इसकी रेंज है और ये फ्रिक्वेंसी की रेंज है. इट मे वेरी, ठीक है, वो वेरी कर सकती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोवेव. उनकी वेवलेंथ कितनी है, देखो सीधा नेगेटिव में आ गई है, 10 to the power -3 to 0.3. फ्रिक्वेंसी रेंज दैट इज़ 3 into 10 to the power 11 to 1 into 10 to the power 9. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन. ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व. डिटेक्शन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, ठीक है. यू नो व्हाट इज़ डायोड. इफ़ यू डोंट नो, this is your question that you have to find, what is diode, ठीक है. So what we studied today, we studied about electromagnetic spectrum, we studied about type of electromagnetic waves, their wavelength, frequency, production and how can we detect them, और हम उन्हें डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं. और यही I'll give you PDF as well, right. उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई. हम सब नहीं देख सकते, ठीक है. सिर्फ स्मॉल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कि हमारी आइज़ को क्या होता है, विजिबल होता है, जो कि हम देख पाते हैं. एज द रेडिएशंस ऑफ दिस पार्ट कैन प्रोड्यूस सम सेंसेशन, क्योंकि इसी जो हम पर्टिकुलरली देख पाते हैं विजिबल, उसी की जो क्या होती है रेडिएशंस होती है, वो सेंसिटिव होती है किसके लिए, ह्यूमन आइज़ के लिए, दैट वी कैन डिटेक्ट दैम. और इसी पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. और जो रेडिएशंस होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कलर्स ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई. गॉट इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.